हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर जो एसएससी जीडी का सिलेबस से रिलेटेड है या एसएससी जीडी के सिलेबस में कंडीशनल नंबर ऑफ लेटर दिया गया है, उसका एक चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर देखें। यानी कि पहले क्वेश्चन से लास्ट तक जरूर देखें कि सारे क्वेश्चन कैसे पूछता है या किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसमें कैसे कैसे कंडीशन दिया रहता है। आइए उस मित्रों उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है। आइए मित्रों नोट करिए पहला क्वेश्चन, यानी देखते हैं पहला क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा या किस प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछता है। चलिए नोट करिए आप लोग अपनी कॉपी में। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक पहले 7 है, या ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 9 ना हो। चलिए श्रृंखला लिखिए, एक बार में एक ही शब्द बोलेंगे और उसके आगे लगातार लिखते जाइएगा। देखिए 6 7 9 5 6 9 7 6 8 7 6 7 8 6 9 4 6 7 7 6 9 5 7 6 3 और उसके ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कि पहले इसके कंडीशन को पढ़ते हैं। कंडीशन क्या, ऐसे कितने 6 हैं, तो ऐसे कितने 6 हैं, 6 लिख लिए। अब बोल उसके आगे क्या कहेगा, जिनके ठीक पहले 7, मतलब 6 के ठीक पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 9 ना हो, मतलब बाद में 9 ना लिखा गया हो। चलिए पहले देखते हैं ऐसे कितने 6 हैं। पहले सभी 6 को एक चिन्हित कर लेते हैं एक हिसाब से। एक 6 यहां है, ये है 6 6 6 और एक ये 6। कह क्या रहा है, जिसके 6 के पहले 7 हो लेकिन बाद में 9 ना हो। 9 के अलावा कोई अंक होगा वो काउंट हो जाएगा, मतलब कि 9 नहीं होना चाहिए। तो 6 के बाद 7 है, ये तो गलत है। अब ये 6 के पहले 5, ये भी गलत है। 6 के पहले 7 और बाद में 8, यानी ये तीनों देखिए क्या मिल रहा है, 9 नहीं है ना लास्ट में। 6 के पहले 7 मिल गया लेकिन बाद में 9 ना हो, वो भी मिल गया, यानी यहाँ पे 1 बना। अब यहाँ पे फिर मिला ये 6 के पहले 7 हो लेकिन बाद में 9 ना हो, ये भी मिल गया। कितने हो गए, 2 हो गए। अब 6 के पहले 8 है इसलिए ये गलत है। अब 6 के पहले 4 है इसलिए गलत, क्योंकि कंडीशन में कहा है कि 6 के पहले 7 होना चाहिए। यहां पे देखिए 6 के पहले 7 है लेकिन 6 के बाद 9 है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि बोला कि 6 के बाद 9 नहीं होना चाहिए। यहां पे देखते हैं 6 के पहले 7 हो लेकिन बाद में 9 ना हो, इसलिए एक यहां बन गया, क्योंकि 9 नहीं है, 3 दिया है। तो हमारे पास कितने टोटल मिले, 3 मिले। तो इसलिए मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, 3, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखते हैं मित्रों दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 9 ना हो। और उसकी श्रृंखला लिखिए, 6 8 9 7 6 8 6 9 8 6 2 8 6 9 8 6 8 9 8 6 8 6 9। आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं, समझिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। कंडीशन क्या कह रहा है, ऐसे कितने 8 हैं। अब की बार ऐसे कितने 8 हैं जिनके
ठीक पहले 6 हो, जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 9 ना हो, ठीक बाद में 9 ना हो, मतलब कि 68 बनना चाहिए, लास्ट में 9 नहीं होना चाहिए, या 689 नहीं होना चाहिए, या 689 ना बने, श्रृंखला में कहीं पे 689 ना बने। चलिए देखते हैं, पहले चिन्हित कर लेते हैं, इसमें कितने 8 हैं पहले, एक, यही इसका सॉल्व करने का आसान तरीका है। क्या कह रहा है, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 है, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 9 ना हो, या 689 ना बन रहा हो। तो 689 देखिए यहां बन रहा है, गलत हो जाएगा, ये 686 बन रहा है, ये सही है। यहां पे देखिए, यहां पे पहले 6 है, यहाँ पे 9 है इसलिए ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8, यहाँ 2 है क्योंकि यहाँ 6 होना चाहिए इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 986 बन रहा है, हमको बनाना कितना है 689, ये भी गलत हो जाएगा। अब 689 एक देखिए यहाँ बन रहा है 6, ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने 8 हैं, मतलब ये भी गलत है, 689 बना, 689 बना, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए 8 के पहले 6 होना चाहिए इसलिए ये भी गलत है। अब यहाँ वाले 8 के पहले 6 होना चाहिए, बाद में 9 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 1 बन रहा है, तो यहाँ पे बन गया। टोटल इस श्रृंखला में कितने मिले 2, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। आप लोग इसमें थोड़ा सा समझ में आया होगा, या एक बार कहिए तो मैं फिर से समझा देता हूं। चलिए पहले नोट कर लीजिए, इसके आगे अगले क्वेश्चन में फिर से समझाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मित्रों नोट करिए, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 8 हो, जिनके ठीक पहले 8 हो लेकिन ठीक बाद में 3 ना हो, या 3 नहीं है। चलिए श्रृंखला लिखिए, 9 8 7 6 2 2 6 3 2 6 9 7 3 2 8 7 2 7 7 8 7 3 7 7 9 4, और उसके ऑप्शन है ए में 0, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 2। आप लोग चलिए इसको लगाने के एक बार फिर से समझने का प्रयास करें, अब की बात समझ में पूरा आ जाएगा। क्या कह रहा है, ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 8 हो, जिनके ठीक पहले 8 हो लेकिन ठीक बाद में 3 ना हो, यानी कि पूरी श्रृंखला में कहीं पे 873 ना बन रहा हो, 873 ना बन रहा हो। 7 को चिन्हित कर लें ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। कह रहा 7 के पहले 8 हो बाद में 3 ना हो, तो 7 के पहले 8 हो लेकिन 3 ना हो, तो इसलिए मित्रों यहाँ पे देखिए एक ये बन गया। फिर कह रहा है अगला 7 के लगे पहुंच जाएंगे, 7 के पहले 8 हो, ये गलत है क्योंकि 9 है, 7 के पहले 8 हो लेकिन बाद में 3 ना हो, तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये बन गया 2। अभी यहाँ पे 7 के पहले 8 हो, तो कंडीशन कहा है ना 7 के पहले 8 हो, तो यहाँ पे 8 नहीं, इसलिए 7 से नहीं बनेगा। 7 के पहले 8 हो, ये भी गलत हो जाएगा। 7 के पहले 8 हो लेकिन बाद में 3 ना हो, तो 7 के पहले 8 तो है लेकिन बाद में 3 भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 7 के पहले 3 है इसलिए गलत हो जाएगा, 7 के पहले 7 है ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितने बने इस श्रृंखला में, 2 बने, एक 7 यहां वाला बना, एक यहां वाला, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या मिलेगा 2, मतलब यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे, नोट कर लीजिए। तो इसके आगे दूसरा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले
कोई सम संख्या है, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है तथा ठीक बाद में ठीक बाद में कोई विषम संख्या है। ठीक बाद में कोई विषम संख्या है। चलिए नोट करिए श्रृंखला 5 8 2 8 5 4 8 3 7 8 7 8 7 8 4 8 2 2 3 8 2 5 8 4 8 3 और उनके ऑप्शन है ए नंबर 5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 4। चलिए इसको देखते हैं, फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। कह गया है कंडीशन, थोड़ा सा कंडीशन अब की बदल गया है। ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या दिया गया है। मतलब 8 के पहले कोई सम संख्या लिखी है। 8 के पहले कोई सम संख्या है तथा ठीक बाद में कोई विषम संख्या है। मतलब 8 के बाद कोई विषम संख्या है। मतलब कि हमारा कंडीशन क्या बना कि सम संख्या और उसके बाद 8 होना चाहिए, फिर विषम संख्या होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले 8 को चिन्हित कर लेते हैं। एक इससे चिन्हित करने से आसानी हो जाती है कि 8 यहाँ पे है तो डायरेक्ट जाके वहां पे ढूंढ लेते हैं कि क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉलो कर रहा तो उसको एक काउंट कर लेंगे, नहीं कर रहा तो छोड़ देंगे वहीं पे। 8 के पहले सम संख्या हो बाद में विषम हो। 8 के पहले सम हो लेकिन बाद में विषम, तो यहाँ पे गलत दिया है। 8 के पहले विषम इसलिए गलत है। 8 के पहले सम हो 8 के बाद विषम हो, देखिए यहाँ पे एक ये संख्या बन गई। फिर 8 के पहले सम हो 8 के बाद में विषम हो, एक यहां बन गया, 2 हो गया। 8 के पहले सम हो, गलत हो गया। 8 के पहले सम हो इसलिए गलत हो गया। 8 के पहले सम हो यहाँ पे भी गलत हो गया। 8 के पहले सम हो लेकिन 8 के बाद विषम हो इसलिए ये गलत, क्योंकि 8 के बाद सम दिया गया। 8 के पहले सम हो यहाँ पे विषम दिया गया, गलत है। 8 के पहले सम हो 8 के बाद विषम हो, ये उल्टा दिया गया, गलत है। 8 के पहले सम हो 8 के बाद में विषम हो, एक यहाँ पे। तो टोटल कितने मिले? 3 मिले। दूसरा यहाँ था और तीसरा ये बना, 8 के पहले सम और 8 के बाद विषम। तो मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3, तीसरा यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 है। ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। आगे श्रृंखला लिखिए। 3 9 8 6 3 9 6 9 3 5 6 9 9 8 3 6 9 6 9 6 9 6 और उनके ऑप्शन ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं, इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है? ऐसे कितने 9 हैं। पहले तो ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 ना हो। हमारा कंडीशन क्या बना? 6 9, लास्ट में 3 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने 9 हैं? एक यहां है, ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 होना चाहिए। 9 के पहले 6 होना चाहिए, यहाँ क्या दिया है? 3, इसलिए ये वाला 9 गलत हो जाएगा। फिर 9 के पहले 6 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। 9 के पहले 6 लेकिन बाद में 3 ना हो,
तो 9 के पहले 6 तो है लेकिन बाद में 3 भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी, 3 नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो, यानी 9 के पहले 6 लेकिन बाद में 3 ना हो, तो 9 के पहले 6 है बाद में 3 ना हो, यहाँ पे देखिए ये बन गया। अब यही ये वाले 9 से मिलाओगे तो पहले 9 आ जाएगी, इसलिए गलत हो जाएगी, तो पहला एक ही यहाँ बना, अगले 9 पे जाएंगे। ऐसे कितने क्या है, ऐसे कितने 9, 9 के पहले 6, 9 के पहले 6 और 9 के बाद में 3 ना हो, 9 के बाद में 3 ना हो, यहाँ पे भी बन गया। अब इस वाले से भी मिला सकते हैं, 9 से पहले 6 हो बाद में 3 ना हो, यहाँ भी बन गया, मतलब यहाँ पे लगातार 2 बने। अब यहाँ पे पहले 6 हो बाद में 9 हो, 3 ना हो, यहाँ पे बन गया। तो टोटल कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। चलिए श्रृंखला लिखिए, 6 7 2 6 3 4 6 4 2 6 4 2 6 7 6 3 8 6 2 6 3 6 4 2 6 4। उनके ऑप्शन है 1 2 3 4। चलिए देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है। ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में 3 ना हो। तो चलिए मिलाते हैं, ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 होना चाहिए, इसके पहले तो है ही नहीं कुछ इसलिए गलत है। 6 के पहले 2 होना चाहिए बाद में 3 ना हो, इसलिए ये गलत, यहाँ क्योंकि बाद में 3 है। 6 के पहले 2 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है, गलत है। 6 के पहले 2 होना चाहिए बाद में 3 नहीं होना चाहिए, इसलिए देखिए यहाँ बन गया। 6 के पहले 2 होना चाहिए बाद में 3 नहीं होना चाहिए, ये भी बन गया। 6 के पहले 2 होना चाहिए, यहाँ पे 7 दिया इसलिए गलत। 6 के पहले 2 होना चाहिए, गलत। 6 के पहले 2 होना चाहिए बाद में 3 ना हो, यहाँ पे देखिए 3 है। 6 के पहले 3 दिया इसलिए गलत। 6 के पहले 2 होना चाहिए लेकिन बाद में 3 ना हो, एक यहाँ बन गया। बने कितने, 1 वहां 2 3, टोटल कितने बने 3, इसलिए मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला में 1, 3 और 7 कितने बार एक साथ इस प्रकार क्रमबद्ध हैं। 7 कितने बार एक साथ इस प्रकार क्रमबद्ध है कि 7 मध्य में हो, तथा 1 और 3, 7 के दोनों बगल हो। चलिए श्रृंखला लिखिए, 2 9 7 3 1 7 3 7 1 3 3 1 7 3 8 5 7 1 3 7 7 1 7 3 9 0 6। उसके ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5 से अधिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।